हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा एसेंशन, थोड़ा सा अवेकनिंग, थोड़ा सा ट्विन फ्लेम जर्नी एंड समथिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी एंड अर्थली लाइफ के टॉपिक्स को एड्रेस करना चाहती हूँ एंड आई होप मैं एड्रेस कर पाऊँगी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी मैं बिगनिंग कुछ टॉपिक से करती हूँ और एंड कोई और टॉपिक में हो जाता है, बिकॉज़ ये जो मैसेजेस मैं वीडियो बना रही होती हूँ पार्टली गाइडेड होते हैं। तो जब गाइडेड होते हैं तो मैं एक पर्टिकुलर फ्लो में चली जाती हूँ एंड इवन दो मेरा इनिशियल टॉपिक रेंज कुछ अलग होता है, जब मैं फ्लो स्टेट में होती हूँ तब मेरा टॉपिक उस से रिलेटेड चीज़ में फ्लो हो जाता है। तो जितना अलाइंड में रहती हूँ उस दिन गॉड के साथ, उतना मेरे टॉपिक्स जो है, रेंज ऑफ टॉपिक्स है, कोहेसिव होंगे। अगर मैं थोड़ा सा मिसअलाइंड हूँ तो बहुत उतना कोहेसिव शायद ना हो वीडियो। तो होपफुली भगवान मुझे आज राइट पथ पे ही लेके जाएंगे। एंड मैं यूजुअली क्वाइट टाइम्स में वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि क्वाइट टाइम्स में ज़्यादा हम भगवान के साथ कनेक्टेड रह पाते हैं। तो आज मुझे बहुत हीट फील हो रहा है, बिकॉज़ आई थिंक सोलर फ्लेयर्स भी आए हैं, ये वाले मैसेजेस मुझे आए थे। सेकेंडली आई थिंक आज मुझे भगवान शिव के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा कुछ बात करना है, क्योंकि जब लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, बहुत सारे लोग जब सेपरेशन में चले जाते हैं, दुख के फेज़ में चले जाते हैं, दर्द के फेज़ में चले जाते हैं, और यही दुख एंड दर्द का फेज़ भगवान शिव ने भी सहा था जब सती का भस्म होके डेथ हो गया था। तो अगर हम भगवान शिव का, मैं सती के साथ भी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ, जो इंसाइट मुझे आया था, और इवन पार्वती के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो फायरी एनर्जी है, फायर का एनर्जी हम सबको हमारे सोल में और स्पिरिट में चाहिए होता है। क्योंकि फायर क्या करता है, अगर आपके पीछे आग लगी है या आप एक कोई बिल्डिंग में हैं जिसमें आग लगी है, जैसे ही आग लगती है और अगर बहुत धुआं हो गया, बहुत आग हो गई, आपको तो भागना होता है, आपको वहाँ से रन करना होता है, क्योंकि फ़ायर डेंजरस है ह्यूमंस के लिए। अगर हम फायर में बैठे रहेंगे तो हम जल जाएंगे। बहुत कम लोग हैं जो फायर में बैठ सकते हैं, जैसे प्रहलाद है, अभी होली आने वाली है, तो प्रहलाद था जिसके अंदर शक्ति थी कि वो अगर फायर में बैठे तो वो नहीं जलेगा। और इवन दो उसके अंदर ये पावर था, ये सबको पता नहीं था उसके अंदर ये पावर था, इसलिए उसकी फैमिली उसको जलाने के लिए उसको होलिका में डाल दी थी ताकि वो जल जाए, पर वो नहीं जला क्योंकि उसके अंदर शक्ति थी नहीं जलने की, उसको बचाए रखना था भगवान को, इसलिए उसको वो पावर मिला था, राइट। पर अगर बाकी इंसानों को पता होता कि प्रहलाद के पास नहीं जलने का पावर है, तो भगवान अपना मिरेकल कैसे करता प्रहलाद के थ्रू। तो इसलिए हमारे अंदर भी, हर इंसान के अंदर भगवान ने कोई अच्छा पावर दिया है, गुड क्वालिटी दिया है, जो सबको हेल्प कर सकता है, या किसी किसी इंसानों को हेल्प करने का वो पावर है। क्योंकि अभी प्रहलाद को, हर इंसान को अगर प्रहलाद ने बचा दिया, और सपोज़ बचाते बचाते उसने होलिका को भी बचा दिया था, पर ऐसे ही हर इंसान को उसने अगर बचाया जिसके अंदर डीमन जागृत हो गई है और वो अपने इनर डीमन को बंद नहीं कर पा रहा, स्टॉप नहीं कर पा रहा, एंड नहीं कर पा रहा, चेंज नहीं कर पा रहा, उसी वक्त डिस्ट्रॉयर गॉड्स जैसे शिवा और पार्वती को रीइंकार्नेट होके अर्थ में आना पड़ता है, कि जो चीज़ अर्थली लिविंग में सही नहीं है, अर्थली लिविंग में बहुत सारा गलत दिशा में अर्थली लाइफ को लेके जा रहा है, जो चीज़ अर्थली लिविंग में मिसअलाइंड है गॉड के पर्पस से फॉर ह्यूमन एवोल्यूशन या इवन यूनिवर्स के एवोल्यूशन के लिए, वो सब चीज़ों को एंड करने के लिए ही भगवान का कोई अवतार अर्थ में आता है। तो इसीलिए सती और पार्वती, दे आर अवतार्स ऑफ द अर्थली गॉडेस, क्योंकि वो गॉडेस को
अर्थली लाइफ के बारे में बहुत कुछ अलाइंड रहना है, अर्थली लाइफ के बारे में बहुत बैलेंस रखना है, समझना है इन द राइट वे अर्थली लाइफ क्या है, क्योंकि वही गॉडेस जिसको अच्छे से समझ में आ गया है, बैलेंस आ गया है, जिसके अंदर की अर्थली लाइफ का पर्पस क्या है, अर्थली लिविंग क्या होती है, बैलेंस्ड अर्थली लिविंग क्या होती है, हार्मोनियस लिविंग क्या होती है, ये सब जिसके अंदर समझ आ गई वही तो समझ सकता है वो वाला चीज़ जो प्रिज़र्व करना है अर्थली लाइफ में और कौन सी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना है। और जो चीज़ प्रिज़र्व करनी है अर्थली लाइफ में वो अभी, इसीलिए अगर आपने राधा कृष्ण सीरियल या कोई भी भगवान का सीरियल देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान शिवा को पूजते हैं और शिव भगवान विष्णु को पूजते हैं। इट्स लाइकवाइज ट्रू विद द उनके स्पाउसेस एंड डिवाइन काउंटर पार्ट्स के लिए भी ये ट्रू है कि हमको पूजना है दूसरे भगवानों को। क्यों हमको दूसरे भगवानों को इसलिए पूजना है क्योंकि इवन तो विष्णु भगवान के पास बहुत पावर है, शिव के पास भी बहुत पावर है, उन लोग दोनों को एंड इवन ब्रह्मा, ये सारे तीनों जो हिंदुइज्म के मेन गॉड्स हैं, इनको एक साथ काम करना है एज अ जॉइंट यूनिट कि अर्थ में क्या प्रिजर्व करना है, अर्थ में क्या ख़त्म करना है, अर्थ में क्या नया क्रिएट करना है, वो ब्रह्म भगवान का काम है और उनके डिवाइन काउंटर पार्ट का काम है। ठीक है, तो अभी हमारा जो मॉडर्न लाइफ में एनीवे तो अभी फायर जो मैं फ़ील कर रही हूँ, फायर जो हम सब फील कर सकते हैं जिनको सोलर फ्लेयर का इम्पैक्ट उनके लाइफ में आ रहा है। अब वो फायर आप एंगर के थ्रू फील कर सकते हैं, अपने अंदर के एंगर को फील कर सकते हैं, पर आप आपके बाहर के एंगर को भी फील कर सकते हैं। अगर आप एम्पैथ है तो आप सोशल एंगर को फील कर सकते हैं। अगर आपको कोई पेट्रियर्की ओरिएंटेड काम पे काम करना है तो आप पेट्रियर्की रिलेटेड एंगर को फील करेंगे। अगर आपको टॉक्सिक फेमिनिटी के बारे में कुछ कोलैप्स करना है तो जो एंगर टॉक्सिक फेमिनिटी के बारे में है उसको आप फील कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ील करके आप उसको एक्सप्रेस करेंगे, कोई कोई लोग एक्सप्रेस भी कर लेंगे और कोई कोई लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो लोग उसको फ़ील करके सिट करेंगे वो इमोशंस के साथ, समझेंगे वो इमोशंस को, और वही समझ सकते हैं जिसने अपने आप को समझा है, बहुत सारे लोगों को समझा है, बहुत सारे लाइफ टाइम में शायद अलग अलग रीइंकार्नेशन करके लाइफ को समझा है, पर्सनालिटीज़ को समझा है। फिर ही आप एंगर के अलग अलग प्रकार को, अलग अलग वेरिएशंस को, फॉर्म्स को समझ सकते हैं और उसके पर्पस को समझ सकते हैं। क्योंकि जब सती की शादी हुई थी शिव के साथ, सती वॉज अ प्रिंसेस, शादी करके वो जब शिव के साथ चली गई थी, उसने एक ऑर्डिनरी लाइफ एंड वैगबॉन्ड लाइफ भी देख लिया था, क्योंकि शिव तो तभी घोस्ट एंड स्पिरिट्स एंड एडिक्ट्स इन लोगों के साथ घूमते थे एंड होमलेस। एक्चुअली ये एडिक्ट्स एंड होमलेस को बताया नहीं गया है, पर रियलिटी में शिव इवन एडिक्ट्स एंड होमलेस एंड गरीब एंड स्पिरिचुअल लोग, इन लोगों के साथ भी घूम रहे थे। ये रिवील क्यों नहीं किया गया है मुझे नहीं पता, या ये रिवील किया गया था, इन्फॉर्मेशन लुप्त हो चुकी थी, मुझे नहीं पता। पर मेरे गाइडेंस के हिसाब से शिव भगवान का पर्पस है कि ये सब लोगों के साथ घूमना, स्पिरिट्स एंड घोस्ट के साथ इसलिए घूमना क्योंकि वो लोग लॉस्ट सोल्स हैं, तो शिव को समझना है बिकॉज ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर गॉड, कौन से लॉस्ट सोल्स का क्या अंजाम शिव को देना है, वो शिव भगवान का पर्पस है। वैसे ही वाई ही हैज़ टू ऑल्सो, बिकॉज ही इज़ अ एसेटिक, बिकॉज ही वॉज उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स मेडिटेशन करा है, ही इज़ अ ओल्ड सोल, इसलिए उनको जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं उनके साथ भी रहना होता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि शिव विल बी देयर विद देम पर्सनली, ही माइट ऑल्सो बी देयर विद देम गाइड करने के लिए लाइफ में। देन शिव भगवान होमलेस के साथ भी इसलिए रहते हैं क्योंकि जैसे शिव ने कष्ट सहा है, घूम घूम के, इधर उधर घूम के लोगों की पीड़ा समझी है, वैसे ही उनको होमलेस की पीड़ा भी समझनी है, क्योंकि वो अभी होमलेस की पीड़ा वो एंड करने वाले गॉड है, राइट। तो उनको होमलेस का पीड़ा भी एंड करना है, जो लोग दीन हैं, दुखी हैं, उनके पीड़ा भी एंड करनी है। तो वो एंड करने की पथ उनको अगर नहीं समझ आएगा
इसीलिए वो उनके साथ रहते हैं। अगेन ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ वो फिज़िकली घूमते हैं, उनके साथ वो स्पिरिचुअली रह सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं जिनके साथ शिव भगवान को रहना होता है, उनको मॉनिटर करना होता है, उनके लाइफ में उनके गाइड बन के चलना होता है। तो ये तो था शिव का जर्नी। वो क्योंकि डिवाइन अभी ट्विन फ्लेम्स का ये इन्फिनिटी सिंबल जो होता है, इन्फिनिटी सिंबल होता है ट्विन फ्लेम का साइन। और मेरा ये इन्फिनिटी सिंबल थोड़ा सा ऑफ बैलेंस है, इवन सिमेट्रिकल नहीं बना। क्यों? क्योंकि मेरा ट्विन फ्लेम जर्नी स्लाइटली ऑफ बैलेंस चल रहा है, बैलेंस में नहीं आया है। ठीक है, पर शिव एंड पार्वती का ट्विन फ्लेम जर्नी बैलेंस में था। क्यों बैलेंस में था? क्योंकि वाइल शिव इज़ विद इस एंड में थे स्पेक्ट्रम ऑफ सोशल स्पेक्ट्रम की, जो लोग पीड़ा में हैं, दुख में हैं, लॉस्ट सोल्स हैं, भटके हुए हैं, जिनके लाइफ में उनको चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए जो गलत है, उनके साथ शिव है। और सती किसके साथ थी तभी? उसी वक्त जब शिव ये सब ट्रैवल कर रहे हैं, उसी वक्त सती इस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में थी। इस साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम में क्या कर रही थी? सती वॉज विद द रिच पीपल, द रूलर्स, जिनके लाइफ में पीड़ा कम है, फिज़िकल पीड़ा, जिनके लाइफ में इमोशनल पीड़ा कम है, क्योंकि उनके पास लग्जरी है, उनके पास फैमिली लाइफ है, उनके पास बड़ी फैमिली है, उनके पास बहुत सारे लोग हैं जो उनको सती को प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान देते हैं, उनके पास अबंडेंस है, वेल्थ है, बहुत कुछ है। तो उन्होंने द बेटर साइड ऑफ लाइफ देखा। अब ये दोनों पार्ट ऑफ द जर्नी, ये दोनों भगवान को समझ ली इसलिए है कि जब वो मिडिल पाथ में आएंगे, ये समझने के लिए उनको मिडिल पाथ में आना है, उनका लाइफ जॉइन होना है। एंड यही हर ट्विन फ्लेम का भी ऐसे होता है कि दोनों ट्विन फ्लेम जब सेपरेशन फेजेस में, स्टेजेस में होते हैं, या सेपरेट लाइफ टाइम्स भी लीड कर रहे हैं एज सोल्स, जो लोग अवेयर भी नहीं हैं एक दूसरे के बारे में, उस वक्त वो लोग ये वाले ऑपोजिट एंड ऑफ द एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और जब उनका टाइम आता है पास आने का, तब धीरे धीरे उन लोग ये यूनिटी पॉइंट में पहुंच रहे होते हैं। जब वो यूनिटी पॉइंट में पहुंचेंगे, जब दोनों का लाइफ मर्ज होना है, दोनों के कर्म मर्ज होना है, तभी जाके ये पॉइंट में उन लोग आएंगे और ये पॉइंट में उन लोग को रह के बहुत सारा काम करना है। पर जब वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग फेज़ में हैं, या लर्निंग फेज़ में हैं, या उनको दूसरे लोगों के बारे में जानना है, और शिव को जैसे अर्थली लाइफ की पीड़ा के बारे में जानना था, सती को अर्थली लाइफ के लग्जरी के बारे में जानना था, ताकि वो मिडिल पे पाथ क्रिएट कर सके जिसमें पीड़ा कम हो, लग्जरी के, और दोनों का ही पॉजिटिव और नेगेटिव एक इम्पैक्ट होता है। लग्जरी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आप कंफर्टेबल लाइफ जियोगे। अर्थली पेन, आपको हीट, अगर आपको हीट आ रहा है, गर्मी लग रही है, आपके पास एक पंखा चलाने वाला, वो ओल्डन डेज था, तो ओल्डन डेज में क्या है, पंखा चलाने वाला एक पर्सन होगा, सर्वेंट होगा, जो पंखा चला के आपको कूल डाउन करेगा। या आपके पास एक सर्वेंट होगी, जो इन लोग पहाड़ी रीजन में रहते थे, तो पहाड़ से कोई ठंडा पानी आपको लेके आ जाएगा, आप वो ठंडे पानी में नहा सकते हैं, कूल बात ले सकते हैं। या आपके सर्वेंट्स के साथ आप कोई वाटरफॉल में जाके आपको प्रोटेक्ट करके गार्ड रहेंगे, आप वाटरफॉल में नहा सकते हैं, ठंडे से वाटरफॉल में, अगर आपको गर्मी लग रही है समर टाइम में। तो ऐसे अर्थली पीड़ा आपको कम होगी, आपके पास पैसा है, खाना है, आप रिच है, आप रूलर है करके 7 से ज़्यादा मेजर लग्जरी आपके पास ही होगी। तो आपको लग्जरी का गुड थिंग ये है कि आपको तो कंफर्टेबल लाइफ मिल गई, पर उसका बैड थिंग ये है, कंफर्टेबल लाइफ मिलने के बाद आपने अगर जिसके पास वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, उसकी लाइफ में सुधार नहीं लाया, तभी कोई किंगडम और रूलर का लाइफ ख़त्म हो जाता है। पर अगर आप ला पा रहे हैं, या आप नहीं लाएंगे, भगवान को पता है कि आपकी फ्यूचर जनरेशन में कोई है जो ये गुड बैलेंस रूल ला पाएगा, तब भी कभी कभी कोई क्रूअल रूलर्स, या बहुत एडिक्शन में लीन रूलर्स, बहुत लग्जरी में लीन रूलर्स, इन रूलर्स को भी रूल करना पड़ता है कुछ साल, कुछ डेकेड्स, कुछ सेंचुरीज़ उनका फैमिली चलेगा, अगर उनका कोई फ्यूचर प्रोजेनी आने वाला है जो अच्छा बैलेंस रूल ला सकता है।
पर जो जो रूलर्स का भगवान को दिख गया है, क्योंकि भगवान तो एवर प्रेजेंट है, सब कुछ फ्यूचर, सबका पोटेंशियल फ्यूचर, इवेंचुअल फ्यूचर, सब कुछ दिख जाता है भगवान को। पर भगवान को जो चीज़ दिख जाती है, दिखने के बाद भगवान को जज करना पड़ता है, इसलिए जजमेंट ज़रूरी है। उसको बोलते हैं डिसर्नमेंट। इंसाफ के तराजू को भी आप देखेंगे, वो ऑफ बैलेंस तो रहता है, पर वो ऑफ बैलेंस इसलिए रहता है कि आपका लाइफ में अगर कुछ इनजस्टिस चल रहा है, तभी तो आप जज के पास जाएंगे जस्टिस लेने के लिए, और उस ऑफ बैलेंस चीज़ को बैलेंस में लाया जाए करके जज को वो केस को आँखों में पट्टी बांध के इसलिए दिखाया जाता है, क्योंकि ताकि जज उसको न्यूट्रली जज कर सके, बिना किसी बायस के, किसी के रूप को, पैसे को, गुण को, ये सब में इन्फ्लुएंस होके ना जज करे, न्यूट्रली सिर्फ वो एक्चुअल केस क्या बोल रहा है उसके बेसिस पे जज करे, डिसर्न करे। तो इसीलिए भगवान भी वैसे ही होते हैं, उनको जज करना होता है, डिसर्न करना होता है, पर न्यूट्रली। और भगवान वो न्यूट्रल बैलेंस में कब कर पाएंगे, इसीलिए भगवान के दो फॉर्म्स होते हैं अर्थ में, एक मेल फॉर्म और फीमेल फॉर्म। और वो मेल एंड फीमेल फॉर्म ने जब जज कर लिया, डिसर्न कर लिया, लर्न कर लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया, उसी वक्त शिव पार्वती का मिलन हुआ। पर अभी ये लोग डिस्ट्रॉयर गॉड्स थे करके, और बिकॉज शिव ने बहुत पीड़ा देखी है, तो शिव के अंदर एंगर वाला एनर्जी होगा। और पार्वती और सती, मतलब पार्वती का प्रीवियस रिइंकार्नेशन सती, उसने बहुत कम पीड़ा देखी है, तो उसका लाइफ लग्जरी में था, ठीक है। और उन लोग का जब सोल मर्ज हो गया, लाइफ मर्ज हो गया, उन लोग पति पत्नी होके, सती तो अपने पति के साथ ही घूमी, तो घूम के उसने भी तो पीड़ा देखी होगी बहुत सारे लोगों की, समझी होगी बहुत सारे लोगों की। अगर वो पूरे अगर जहाँ जहाँ शिव गए हैं वहाँ वहाँ सती गई भी नहीं एज अ स्पाउस, जब आप ट्विन फ्लेम्स होते हो, आपकी एनर्जीज मर्ज होती है, तो आपको इंट्यूटिवली भी उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में पता होते हैं। तो इसलिए सती को इंट्यूटिवली भी शिव ने जो जो कॉमन मैन के पीड़ा को समझा होगा, लॉस्ट सोल्स की पीड़ा को समझा होगा, वो सती ने भी समझा होगा। इसीलिए जब वो यज्ञ आता है, और यज्ञ में सती के अंदर तो बहुत प्यार है अपनी फैमिली के लिए, तो इसलिए वो प्यार को लेके वो जब वो यज्ञ में जाती है, हमको स्टोरी में ये कहा गया है कि उसके पति को इंसल्ट किया गया था करके वो भस्म कर दी पूरे लैंड को। पर डू यू थिंक गॉड इज़ सो फ्रेजाइल, या सो गॉड इतने इम्पल्सिव नहीं होते? और वो पार्वती है, पार्वती का रूप है, तो वो उतनी इम्पल्सिव भी नहीं हुई होगी, इवन तो वो पार्वती की एक प्रीवियस रीइंकार्नेशन थी, तो इसलिए वो उतनी इम्पल्सिव नहीं हुई होगी। थोड़ा सा उसके अंदर अर्थली शांति भरी शक्ति भी थी, पर उसके अंदर अभी शिव की भी शक्ति है, फायरी वाली, तो अर्थली काम भी था उसके अंदर। और ये क्योंकि अर्थली लाइफ पार्वती का प्रीवियस रिइंकार्नेशन है, तो वो शायद थोड़ा सा इमेच्योर वर्जन ऑफ पार्वती होगी, बट फिर भी उसके अंदर थोड़ा वो अर्थली काम रहेगा। तो उसके अंदर अर्थली काम था, उसके अंदर मगर शिव का फायर भी था, उसके अंदर लोगों की पीड़ा भी समझने की शक्ति थी, उसके अंदर अपने फैमिली के बदगुण भी समझने की शक्ति थी, गुणों को भी समझने की शक्ति थी। तो क्योंकि वो शक्ति भी है, राइट, इसलिए मैं शक्ति बोल रही हूँ, क्योंकि शिव शक्ति है द ट्रू डिवाइन सोल काउंटर पार्ट्स, ट्विन फ्लेम्स। तो बिकॉज शी हैड ऑल दिस पावर एंड नॉलेज एंड विजडम एंड एवरीथिंग, उसको समझा कि उसकी फैमिली के लाइफ का कुछ तो चीज़ ऑफ है, अब मिस हो गया है। उसकी फैमिली कितने सारे लोगों की पीड़ाओं को कम कर सकती है, पर कर नहीं पा रही, उसके माध्यम से ही कर सकती है। अब यज्ञ भी आप जब कर रहे हैं, इन लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए यज्ञ कर रहे थे, किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, पर उसको ये भी समझा होगा एट द इनर लेवल, जो हमको स्टोरी में नहीं बताया गया है शायद, क्योंकि वो बेस लेवल स्टोरी थी पहले सिर्फ शिव शक्ति के बारे में जानने के लिए, शिव सती के बारे में जानने के लिए। पर जिसको डीपर लेवल अभी स्टोरी जाननी है, डीपर लेवल स्टोरी ये है कि अगर वो रूलर एंड किंगडम वर नॉट doing the right things to help the poor of the kingdom, to help the ordinary people of the kingdom, वो है मेन रीज़न वो पूरा फैमिली को भस्म होने का। और
सती को भी उनके साथ भस्म हो जाना पड़ा शायद इसलिए, क्योंकि सती को भी दिखा कि अगर वो लिव करेगी तो उसके अंदर भी वो फैमिली के बदगुणों वाले शायद थोड़े जीन्स होंगे, क्योंकि वो पार्ट थिंग तो ये भी था ना, उसके अंदर ईगो आया था कि उसके पति को इंसल्ट कर रहे हैं, तो वो ईगो भी सही चीज़ नहीं है, कि ईगो नहीं आना चाहिए था उसको। तो एनीवे नहीं आना चाहिए था मीनिंग क्या, उस लाइफ में ईगो आना ज़रूरी था ताकि वो भस्म कर सके। तो भगवान ने इवन दो हमको ईगो को चेक में रखना चाहिए, राइट ईगो हमारे अंदर होना चाहिए, ऐसा ईगो होना चाहिए जो इन जनरल अगर आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना चीज़ें आपकी लाइफ की, आपको ईगो को कम रखना पड़ेगा। तो दिस इज़ द लाइफ लेसन सती के ही लाइफ से। वो भगवान का ही अवतार थी, फिर भी उसने ईगो दिखाया। क्यों? उसको मगर ईगो दिखाना उसके लिए अप्रोप्रिएट था उस वक्त, तो वो डार्कनेस वाला जो क्वालिटी बाकी इंसानों को अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए। इफ़ दे वांट टू प्रिजर्व थिंग्स इन लाइफ, इफ़ दे वांट टू, अगर आपको प्रिजर्व करना है, आपको अगर बिल्ड करना है, आपको ईगो को नॉर्मल ईगो रखना चाहिए। ऐसा ईगो जो आपको रेस्पेक्ट दे, जो आपको सम्मान सही तरीके से दे, जो आपको रेस्पेक्ट और सम्मान दूसरों को भी देने में हेल्प करे। पर ऐसा ईगो जो दूसरों को डिसरेस्पेक्ट ना करे, दूसरों को डिस्ट्रॉय ना करे, खुद को डिस्ट्रॉय ना करे, वो ईगो को हमको चेक में रखना चाहिए। पर जब हम चेक में या तो रख नहीं पाते, या जब हम चेक में सती के जैसे रख नहीं पाए, क्यों नहीं रख पाए? क्योंकि उसका हायर पर्पस ही ये था, वो किंगडम को डिस्ट्रॉय करना, जो हेल्प नहीं कर रहा था गरीबों को, जो हेल्प नहीं कर रहा था अपने ही किंगडम के लोगों को, जो ऑर्डिनरी लोग हैं। इसलिए उसको डिस्ट्रॉय होना पड़ा और अपने फैमिली के साथ डिस्ट्रॉय होना पड़ा, क्योंकि शायद उसके उस लाइफ टाइम का एक पाथ ऑफ जर्नी भी ये था कि उस फैमिली के साथ ही उसको मरना था, इसलिए भी ये हुआ। तो भगवान बहुत सारे कारणों से जब डेथ लाता है, डिस्ट्रक्शन लाता है, उसके बहुत कारण होते हैं, डीप सीटेड, डीप रूटेड कारण होते हैं। इम्पल्स तो एक सिर्फ ऊपरी का चीज़ है जो दिखता है, जो लोग डीपर चीज़ें एनालाइज नहीं किए हैं, या डीपर चीज़ें एक्सपीरियंस ही नहीं किए समझने के लिए कि बाकी के डीपर चीज़ें क्या है भगवान के। कोई प्रकोप को लाना, कोई डिस्ट्रक्शन को लाना लाइफ में, हमारे लाइफ में, और भगवान लाते हैं हमारे लाइफ में डिस्ट्रक्शन। जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनको डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो डार्कनेस में उनके इनर लाइट को वो समझे, वो डार्कनेस का पर्पस समझे, डीपर पर्पस समझे, इसलिए जाना होता है। डार्कनेस कैसे आती है हमारे लाइफ में? कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई तब आती है डार्कनेस। तो अभी जो सती का डार्कनेस क्या आया, शिव का डार्कनेस क्या आया, कि जैसे ही सती मर गई, शिव डार्कनेस में चले गए कि उसकी वाइफ, इतनी अच्छी वाली वाइफ क्यों चली गई उसके लाइफ से, और उसको बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स का मेडिटेशन करके उसको समझा उसकी वाइफ का ये सब पर्पस, दूसरी चीज़ें भी उसको समझी। वो सिर्फ अपने वाइफ के प्यार में लीन नहीं था वो 1000 ईयर्स ऑफ मेडिटेशन में, बट कुछ कुछ उसको उसकी वाइफ के डेथ के बारे में समझा होगा, या उसने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया होगा। कोई कोई लोग पीड़ा में चले जाते हैं, इतने पीड़ा में चले जाते हैं कि वो इग्नोर भी कर दिया हो सकता है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। जब सती लाइफ में बॉर्न ही नहीं थी, वो आउट डिस्कनेक्टेड भी हो गया ह्यूमैनिटी के साथ। एंड शिव का डिस्कनेक्ट होना ह्यूमैनिटी के साथ, लव के साथ, प्यार के साथ दूसरे भगवानों को विचलित कर रहा था। क्यों? मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, एक सेकेंड। क्योंकि जब आप डार्कनेस में होते हो, पीड़ा में होते हो, ग्रीफ में होते हो, किसी प्यार से बिछड़ने के, आप या तो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे होते हो, या तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो, या तो वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो कि जो चीज़ के वजह से उनका लाइफ ख़राब हो चुका है, राइट? तो शिव अपने आप को ब्लेम कर सकता है कि मेरे वजह से मेरी वाइफ मर गई, इसलिए वो प्यार से दूर चला गया। और कौन से प्यार से दूर चला गया? उसकी प्यार तो डेड थी, पर स्पिरिचुअली उसकी प्यार उसके साथ थी, ये उसको तभी समझ में नहीं आ रहा था। सेकेंडली, बिकॉज डेथ के बाद भी सोल नहीं मरता, सोल तो रहता है भगवान के पास, तभी अर्थ में नहीं रहता बस इन अ फिजिकल बॉडी। सोल तभी सोल की दुनिया में रहता है। तो वो स्पिरिचुअली मगर कनेक्ट हो सकती है उसके साथ,
पर तभी ही कनेक्ट हो सकती है सती जब शिव इज़ रेडी टू कनेक्ट विद शक्ति एंड सती। जो भी आप उनको उनको शक्ति बोल सकते हो, सती बोल सकते हो। दीज आर ऑल हर री इनकारनेशंस एंड वर्जन्स ऑन अर्थ, आउटसाइड अर्थ। तो वो उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, पर तभी वो हो नहीं रहे थे क्योंकि वो ग्रीफ में थे और वो इसलिए बहुत कठोर भी बन रहे थे। तो वो कठोर बन रहे थे तो वो अगर अपनी ग्रीफ में हैं तो तब वो अपने उनका जो पर्पस है घोस्ट के लॉस्ट सोल्स को हेल्प करने का, वो पर्पस थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, वो हेल्प नहीं कर पा रहे थे। तो इससे भी अर्थ में इम्बैलेंस आ जाएगी। लॉस्ट सोल्स को अगर वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, चेक में नहीं रख पाएंगे, रीडायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो तब क्या हो जाएगा, अर्थ में ज़्यादा डीमंस, ज़्यादा डार्कनेस आ जाएगी। और वही हो रहा था। तो अर्थ में अगर डार्कनेस को रिड्यूस करना है तो क्या लाना है वापस, प्यार वापस लाना है। तो इसलिए पार्वती का जन्म वापस से आ गया अर्थ में। पर पार्वती का जब जन्म आया, पार्वती को पता था, उसने इनसाइट उसके अंदर था कि वो शिव की काउंटर पार्ट है और उसको शिव के लिए ही आई है वो। पर जब पार्वती ने ये इन्फॉर्मेशन शिव को दिया, शिव ने वो एक्सेप्ट नहीं किया इन्फॉर्मेशन। एंड देयर वाज अ रीज़न, दोनों के लिए रीज़न था इसमें। एक तो शिव प्यार के पथ में ही नहीं था थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से। तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जितना भी ईयर्स गया है, मुझे एग्जैक्ट टाइम स्पैन नहीं पता, पर जितने भी ईयर्स वो सती से दूर था और प्यार से दूर था, वो प्यार के सॉफ्ट इमोशंस से भी दूर हो गए थे और अपने सोल पर्पस से भी थोड़े दूर हो गए थे। ऑफ बैलेंस में शिव भी चले गए थे। इसीलिए पार्वती का जन्म आया कि उनको वापस बैलेंस में लाया जाए। पर जब एक पार्टनर ऑफ बैलेंस चला जाता है, ट्विन फ्लेम जर्नी में भी ऐसे हो सकता है। आप अगर मैरिड है, अनमैरिड है, सेपरेटेड ही है, कुछ भी हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी अगर ऑफ बैलेंस चले गए हो तो आपको टाइम चाहिए सेपरेशन का। मैरिड होके भी सेपरेट रह सकते हैं, एक ही घर में रह के आप सेपरेट हो जा सकते हैं, डिस्कनेक्टेड हो जा सकते हैं। एक ही घर में अगर नहीं है, आपका स्पाउस आपको छोड़ के चले गए या आप आपके स्पाउस को छोड़ के चले गए, वो भी हो सकता है। आपका स्पाउस आपके प्यार को रिजेक्ट कर दे सकता है अगर आप मैरिड नहीं है। उसके पहले ही अगर एक स्पाउस को पता चला कि ये ट्विन फ्लेम है और दूसरे स्पाउस ने उसका एक्सेप्ट नहीं किया, तो भी डिस्कनेक्शन आ सकता है। अगर दोनों स्पाउसेस मैरिड हैं तो भी डिस्कनेक्शन आएगा, क्योंकि वो संसार के रूल्स को आपको नहीं ब्रेक करना, चीटिंग वीटिंग नहीं करना, इसलिए वो डिस्कनेक्शन आएगा। तो जो भी रीज़न से ट्विन फ्लेम का सेपरेशन आया है, शिव शक्ति के स्टोरी में क्या है, रीज़न ये था कि शिव तो डिस्कनेक्ट हो चुका था ना प्यार में। तो अगर दो ट्विन फ्लेम्स मिले जिसमें एक पर्सन बहुत डिस्कनेक्टेड है प्यार से और दूसरा पर्सन बहुत लीन है प्यार में, जो लीन है प्यार के इमोशंस में, वाटर एंड फ्लो ऑफ प्यार में, और जो हार्ड रॉक बन चुका है, एक वाटर हार्ड रॉक में वर्क कर सकती है क्या जब तक वो हार्ड रॉक हार्डन्ड रहेगा? नहीं ना। वाटर वो रॉक में तब समा सकती है जब धीरे धीरे वो रॉक सॉफन हो रहा है, धीरे धीरे वेयर ऑफ हो रहा है, धीरे धीरे रॉक में, अगर वो रॉक एकदम ही हार्ड नहीं बन चुका है, एकदम ही पत्थर नहीं बन चुका है। अगर सपोज़ वो एक वेल था और वो वेल एक सॉफ्टर वर्जन ऑफ रॉक था, मतलब अब तक वो रॉक नहीं बना है, क्योंकि शिव रॉक नहीं बने थे, शिव पत्थर जैसे बन रहे थे। वो एक मड वाला स्ट्रक्चर थे, पॉट जैसा एक स्ट्रक्चर थे, जो अगर वो मड का पॉट है, वो मड के पॉट में अगर धीरे धीरे पानी आप डालते गए और धीरे धीरे आप बारिश होती रही उस पर प्यार की, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा, धीरे धीरे वो वापस अर्थ हो जाएगा। और शिव को रॉक बनना पड़ा था क्योंकि वो लोग तो डिवाइन पावर्स है ना। तो वो जैसे पार्वती अर्थ का एक फॉर्म थी, शिव भी अर्थ का एक फॉर्म है। तब मगर जब शिव अर्थ का एक फॉर्म हो रहे हैं, तब पार्वती एक फायर का फॉर्म हो सकती है। तो वो फायर फॉर्म में, स्पिरिट फॉर्म में इसलिए घूम रही है, कुछ फायरी चीज़ कर रही थी आउटसाइड द अर्थ, पॉसिबली ये भी कर रही थी, क्योंकि पार्वती भी तभी कुछ और लाइफ एक्सपीरियंस कर रही थी, हमको पता नहीं वो नेक्स्ट सोल लाइफ उनका क्या था आउटसाइड अर्थ।
बट देन अगेन व्हेन शी केम बैक ऑन अर्थ, अब उनको वापस अर्थली फॉर्म में आ गई है, अभी उनको वापस अर्थली गॉडेस बनना है, पार्वती बनना है अभी उनको। तो उनको अर्थ बनना है, जबकि शिव को अभी मेल्ट हो जाना है एंड कुछ और वर्जन बनना है शिव का। तो वो जो शिव का दूसरा वर्जन उनको बनना है, वो मगर डिनायल में इसलिए रहेंगे तब तक जब तक वो दूसरे वर्जन बन नहीं पाए पार्वती के लिए। और इसका अगर आप लॉजिकली सोचोगे, पार्वती ने जब शिव को अगर बताया होगा कि मैं आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट हूँ, शी वॉज प्रॉबेबली इन हर 20s, जबकि शिव अभी थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड ह्यूमन हैं। तो ये 1000 ऑफ ईयर ओल्ड ह्यूमन एक 20 ईयर ओल्ड ह्यूमन से शादी करेगा, मर्ज करेगा, तो एक तो वो पीडियोफिलिया जैसा हो जाएगा, दूसरा वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जेनरेशनल इम्बैलेंस हो जाएगा, तीसरा वो स्पिरिचुअल इम्बैलेंस हो जाएगा अर्थली लाइफ का, क्योंकि अर्थली लाइफ के एक्सपीरियंसेस, बिकॉज पार्वती अर्थ से चली गई थी, कुछ कुछ अर्थली लाइफ के एक्सपीरियंसेस वो भूल गई होगी, वापस उसको रीलर्न करना है अर्थली लाइफ के एक्सपीरियंसेस को। तो इसलिए, और जो चीज़ें शिव ने ऑलरेडी सीख लिया है वो पार्वती ने अभी तक सीखा नहीं है, इसीलिए उनका सोल एज अलग था और लाइफ एज, अर्थली लाइफ का एज भी अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो गया था करके पार्वती और शिव तभी मिल नहीं पाए। तो इसलिए पार्वती को थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक मेडिटेशन करना पड़ा। और वाइल वो मेडिटेशन कर रही थी, धीरे धीरे शिव को इंसाइट्स आ रहे थे कि क्यों ये दोनों को गाइडेंसेस आ रहे थे अबाउट उनका सोल पर्पस नेक्स्ट, अबाउट उनका क्यों वो लोग एक दूसरे के लिए हैं, ये सब आ रहा था। पर इसके पहले एक चीज़ हुई जो ये थी कि भगवान लोगों को अर्थ को डिस्ट्रॉय होने नहीं देना था, पर अर्थ में शायद डिस्ट्रक्शन भी शायद चल रहा था कि मे बी कोई एक वर्जन ऑफ पार्वती जो आउटसाइड अर्थ थी, वो अर्थ में कुछ कुछ फायर के थ्रू शायद डिस्ट्रक्शन भी ला रही थी दूसरे पार्ट्स ऑफ अर्थ में भी। ये हमको उस कहानी में नहीं बताया गया है, या तो अर्थ में नहीं तो कोई और यूनिवर्स में वो डिस्ट्रक्शन ला रही थी। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रॉयर गॉड का काम है जानना कहाँ ह्यूमैनिटी या कहाँ यूनिवर्स गलत दिशा में चली गई है, वहाँ पे डिस्ट्रॉयर गॉड डिस्ट्रक्शन लाएगा ही। कितना ही प्रिजर्वर गॉड और दूसरे गॉड चीज़ों को संभाल के रख के बाइंड करके रखने की कोशिश करेंगे, अगर टाइम ऑफ डिस्ट्रक्शन आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है डिस्ट्रक्शन की, उस चीज़ का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा किसी के भी थ्रू। पार्वती के थ्रू ना हो तो पार्वती किसी को गाइड कर रही होगी उस वक्त वो डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी भी ऑफ दोस्त जिन लोग गाइडेड होते हैं डिस्ट्रॉयर गॉड्स के साथ, ठीक है। तो अगर आपको डिस्ट्रॉयर गॉड से इंसाइट्स आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं समझने को कि अगर जिसने पेट्रियार्की के कुछ कुछ एलिमेंट्स को ख़त्म करना है, तो डिस्ट्रॉयर गॉड ही उनको समझा पाएगा, टीच कर पाएगा कि कैसे वो पेट्रियार्की को ख़त्म करना है, कहाँ उसको ख़त्म करना है, राइट। किस चीज़ के बारे में प्रतिवाद करनी है, किस चीज़ के बारे में एंगर रखना है, जो गलत है उसी के बारे में एंगर रखना है, क्योंकि वो एंगर भी ज़रूरी है उसको डिस्ट्रॉय करने का। आपके अंदर अगर एंगर ही नहीं है तो आप कोई चीज़ डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। आप अगर शांत बैठे रहोगे कि आपके सामने पीडोफिलिया चल रही है, आप पीडोफिलिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो शिव ने जब ना किया पार्वती को, ज़रूरी था, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर गॉड है, उसको डिस्ट्रॉय करना है जो गलत चीज़ें हैं अर्थ में, तो वो हाँ कर ही नहीं सकता था पार्वती को। और उस वक्त क्या हो गया, कामदेव ने क्या किया, उन लोग तो वरीड हैं कि डिस्ट्रॉइंग चल रहा है यूनिवर्स में, अर्थ में, कहाँ पे तो डिस्ट्रॉय चल रहा है, इसलिए वो गॉड्स जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेन गॉड हैं, वो लोग हिंदुज़म में कहा जाता है कि ये सब डेमी गॉड्स हैं, तो ये सब जो डेमी गॉड्स हैं वो लोग वरीड थे। क्यों डेमी गॉड्स वरीड थे? क्योंकि डेमी गॉड्स ने भी कुछ कुछ गलत कर दिया था लाइफ में, अर्थ में, यूनिवर्स में, तो वही चीज़ें डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने गलती कहाँ की है। पर जब ना क्राइसिस फेज़ होता है, क्राइसिस फेज़ में अगर सपोज़ एक बहुत क्रूशियल फेज़ में कोई जगह चला गया है जहाँ पे अगर डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो बहुत कुछ गुनाह हो जाएगा, इनजस्टिस हो जाएगी, कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा यूनिवर्स में। वही चीज़ में क्रिटिकल पॉइंट में भगवान बैठ के दूसरे गॉड्स को नहीं समझा सकते जो ना समझ हैं, ना समझ लोगों को आप नहीं समझा सकते कि इस चीज़ को क्यों डिस्ट्रॉय करनी। अगर सपोज़
जो मैंने फेस किया है, अगर मुझे पेट्रियार्की ओरिएंटेड कुछ चीज़ें अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से डिस्ट्रॉय करनी थी और मैंने डिस्ट्रॉय की, अगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय करने की ही सेम चीज़ें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली जो लोग मेरे ही जैसे पीड़ा में हैं उनको डिस्ट्रॉय करने को कहा, वो लोग रेडी नहीं थे उसको डिस्ट्रॉय करने को, क्योंकि उनको मेरी लाइफ का कठोर जर्नी अच्छा नहीं लगा। तो उनको वो कष्ट नहीं लेना था, उनको वो पीड़ा नहीं लेनी थी, उनको वो फायर के थ्रू चलना नहीं था। तो वो फायर के थ्रू चलना नहीं चाहते थे जिस फायर के थ्रू मैं चली हूँ, जिस लोनलीनेस के थ्रू मैं चली हूँ। इसलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ठीक है। पर इसमें इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो नासमझ है, और क्योंकि उनको शायद वो चीज़ें जो मैं डिस्ट्रॉय करने के लिए आज कह रही हूँ उनके लाइफ में शायद आज डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जब तक उनके अंदर वो समझ नहीं आएगी तब तक उनकी लाइफ में वो चीज़ डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मैं उनको सिर्फ गाइडेंस दे के बोल सकती हूँ, कुछ साल तक बोल सकती हूँ, कुछ टाइम तक बोल सकती हूँ, पर उसके बाद जब तक उनके अंदर से वो इनर डिज़ायर नहीं आएगा ये चीज़ पेट्रियार्की रिलेटेड जो गलत है मुझे डिस्ट्रॉय करनी है, या उनका जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा वो लोग वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो बाकी गॉड्स इसलिए समझ नहीं पाए, डेमी गॉड्स की ये डिस्ट्रक्शन क्यों चल रहा है अर्थ में। उनको सिर्फ इतना गाइडेंस मिला था कि शिव पार्वती का अगर मिलन हो गया तो ये डिस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। तो उन्होंने एक गलत रास्ता चुन लिया। क्या गलत रास्ता चुना? उन्होंने कामदेव को यूज़ किया। कामदेव इज़ अ गॉड ऑफ डिज़ायर। नाउ डिज़ायर के बारे में ये है कि डिज़ायर वर्ड जो है ना उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है, पॉजिटिव कॉनोटेशन भी है। डिज़ायर का मतलब है, नेगेटिव कॉनोटेशन है वासना। अगर आपने वासना जगाई है अपने अंदर किसी ह्यूमन के बारे में, किसी स्पाउस के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी लड़के के बारे में, आपने अगर वासना जगाई और वो वासना सिर्फ उनको डिसरिस्पेक्ट के व्यू से आपने देखा, उनसे प्यार अगर डिसरिस्पेक्ट के लेंस से किया या एनर्जी से की, और डिसरिस्पेक्ट मतलब वो वासना का एक तुच्छ फॉर्म होता है, राइट। अगर तुच्छता से किसी के साथ प्यार किया, फिज़िकल रिलेशनशिप की, बहुत डार्कनेस वाले और गंदे जो चीज़ें सही नहीं है प्यार में, वैसे प्यार किया किसी के साथ, तो वो डिज़ायर सब गलत डिज़ायर है, ठीक है। तो इसीलिए वैसा डिज़ायर, वैसा काम किसी के अंदर कामदेव का वो वाला जो अंदर से सेक्सुअल डिज़ायर अगर किसी को आ गई किसी गलत इंसान के लिए, तो वो सही नहीं है, और वो इंसान को ही समझ के उसको स्टॉप करना है। तो इसीलिए कामदेव ने जब डिज़ायर डालने की कोशिश की शिवा के अंदर फॉर अ 20-year-old चाइल्ड, शिवा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, क्योंकि कामदेव को समझना है कि अगर ये उनकी ट्विन फ्लेम भी है, अगर ये उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट भी है, उनका एज डिफरेंस इतना है कि ये गलत डिज़ायर है, उनका मेच्योरिटी लेवल इतना डिफरेंट है राइट नाउ ऑन अर्थली अबाउट अर्थली लाइफ कि वो मर्ज नहीं हो सकते, अभी उनको दूर ही रहना है। तो शिवा ने इसलिए भस्म कर दिया, और क्योंकि शिवा के अंदर वो डिज़ायर डाल रहा था कि ये वुमेन के साथ आप सो, पर उनको वो सोना नहीं है, और सिर्फ सोना किसी वुमेन को सो के आप उसका प्रोजेनी क्रिएट कर दे, ये गलत है। तो जो वुमेन और जो मैन इस डिज़ायर में फंस जाते हैं कामदेव के, इसीलिए शिव के थ्रू ही ये एक्सपीरियंस आया है। आपको भस्म करना है वो कामदेव के डिज़ायर को, आपको कामदेव को भस्म नहीं करना क्योंकि आप भगवान नहीं है। कामदेव को शिव को भस्म करना था ताकि कामदेव समझे कि वो कहाँ गलत चला गया है, ठीक है। क्योंकि डिज़ायर का गुड फॉर्म क्या है? अगर आपके अंदर इनर डिज़ायर नहीं है जीने की, आपके अंदर इनर फायर नहीं आई अच्छे लाइफ लीड करने की, फायर नहीं आई बैलेंस लिविंग की, डिज़ायर नहीं जागृत हुआ अच्छे से किसी के साथ प्यार करने की, हाँ, वो डिज़ायर अगर आपके पास नहीं आई तो आप अच्छा पति नहीं बन सकते, अच्छी पत्नी नहीं बन सकते, अच्छे फादर नहीं बन सकते, अच्छे सोशल सिस्टम्स नहीं क्रिएट कर सकते। जो भी आपका कर्म है, काम है, वो काम भी नहीं आप कर सकते। तो इसलिए कामदेव का नाम ही है
काम का भी दो मतलब है। एक काम है जो सेक्सुअल वर्क है, दूसरा काम है जो आपका काम है, वर्क है, कर्म है आपके लाइफ का। तो इसलिए कामदेव उसको भी कंट्रोल करते हैं, आपके अंदर राइट डिज़ायर जागृत करने का, सही काम करने का। पर कामदेव जब डार्कनेस में चले गए, कामदेव जब सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर को पनपने के चीज़ों में फंस गए, तब कामदेव का भी एंड होना है, उनका भी नया रिबर्थ करने का टाइम है, इसलिए उसको भस्म कर दिया था। ठीक है। तो और हम इंसानों को भी इसलिए बहुत सारे रिलीजन्स इसलिए यही टीच करते हैं कि अगर आपको सेक्सुअल सिंस में आप फंस गए या सेक्सुअली आपको कोई टेम्प्ट कर रहा है, उसके सेक्सुअल पावर में आप फंस गए, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। क्योंकि सेक्सुअल पावर और सेक्सुअल पावर में फंस के ही जब कोई कंट्री में या तो अरेंज मैरिज होती है, या जब कोई किसी को बहुत सालों तक डेट करके मैरी करता है, लिव इन रिलेशनशिप में जाके मैरी कर रहा है, ये सब प्राइमरीली सेक्सुअल डिज़ायर को ही लेंस में लाके कर रहे होते हैं ये सब रिलेशनशिप्स। इसीलिए वो रिलेशनशिप्स गलत दिशा में मैनी अ टाइम्स चली जाती हैं। इस लाइफ टाइम में न जाए, कोई और लाइफ टाइम में उनके वो गलत दिशा में चली जाएगी। इफ़ इट वॉज ओनली प्राइमरीली सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर बेस्ड रिलेशनशिप, या ऐसा सेक्सुअल डिज़ायर बेस्ड रिलेशनशिप जो गलत है, डिसरिस्पेक्टफुल है इंसानियत के लिए, दूसरे इंसान के लिए। और ये इंसान का रेस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, बॉडीली प्यार से समझना, जिन जिन का जर्नी है या जिन जिन का पर्पस है, सोल पर्पस है इवेंचुअली डेवलप होने का, वही कभी कभी सपोज सेक्सुअल अब्यूज़ से भी गुजर सकते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट भी फेस कर सकते हैं। या अगर कोई रिलेशनशिप में भी है, जो ट्विन फ्लेम्स ने सपोज़ अपने सोलमेट से शादी कर ली थी फैमिली प्रेशर में आके, अब फैमिली प्रेशर में आके आपने शादी तो कर ली, और अभी वो रिलेशनशिप में रह के अगर आपको सिर्फ दिख रहा है कि आपको आपके पति ने एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ही देखा है, या सिर्फ वो रिलेशनशिप मेजरली सिर्फ सेक्सुअल है, इमोशनल नहीं है, सोल लेवल का नहीं है, तो वो आपका सोलमेट है कि कार्मिक बन गया? वो तो एक कार्मिक लेसन, लाइफ लेसन बन गया, कैटलिस्ट बन गया। किस चीज़ का कैटलिस्ट और कार्मिक बन गया? लव का। कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आपको ट्रू लव की एनर्जी अर्थ में लानी है, तो जो जो चीज़ें लव के ऑपोजिट है, वो चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी आपको एक्सपीरियंस करनी है जो ट्रू लव के ऑपोजिट एनर्जी का है। तो जिसके लाइफ में इसलिए क्रूएल्टी थी मैरिज में, तो उसको समझना है कैसे वो क्रूएल्टी वाले वेज से बाहर निकलना और दूसरों को हेल्प करना, और अपने ट्विन फ्लेम के साथ वो क्रूएल्टी फ्री लाइफ कैसे जी सके। जिसके लाइफ में हस्बैंड वाइफ दोनों ही मिसमैच में थे कुछ लाइफ के, अर्थली लाइफ के, लिविंग के बारे में, वो हस्बैंड वाइफ्स को ये समझना है कि कहाँ कहाँ हम मिसअलाइंड हैं। और अगर वो सोलमेट रिलेशनशिप बहुत साल चलानी है भगवान को, तब चलाएगी जब दोनों ने एक दूसरे से कुछ सीखना है, और तब वो भंग हो जाएगी जब दोनों का सीखना ख़त्म हो गया है और कार्मिक लेसन सीख चुके हैं दोनों एक दूसरे से, तब वो ख़त्म होगी। और तभी जाके अगर वो पर्सन ट्विन फ्लेम है, उनमें से एक या दोनों भी, तभी जाके मे बी उनकी अवेकनिंग चालू हो सकती है। जब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ तभी अवेकनिंग भी चालू होती है। तो एक अगर यूनिवर्स में कामदेव का नेगेटिव चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, कि सिर्फ वासना में ना फंसे, सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स में ना फंसे, सिर्फ मटेरियलिज्म के डिज़ायर्स, वो भी एक डिज़ायर है जिसमें लोग फंस जाते हैं। काम करते करते भी हम मटेरियलिज्म के डिज़ायर में भी फंस जाते हैं। मटेरियलिज्म का डिज़ायर क्या होता है, ये भी एक बड़ा टॉपिक है। पर वो कि एक्वायर करने का डिज़ायर, कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत सारे घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जो मैन एंड वुमेन ये डिज़ायर में भी फंस रहे हैं, उनको भी उस डिज़ायर से बाहर निकालने के लिए आपके डिफ़िकल्ट सोशल एक्सपीरियंसेस आएंगे, या तो पेरेंट्स के थ्रू, या तो फैमिली के थ्रू, या तो सोसाइटी के थ्रू, या तो वही पति के थ्रू। अगर आपने किसी से शादी की थी और वो चल नहीं रहा है, आपको पता भी था आप ट्विन फ्लेम है, फिर भी आपने अगर शादी कर ली, तो वो शादी का भी एक हायर सोल पर्पस होता है। क्योंकि अगर आपका ट्विन फ्लेम शादीशुदा है, आपको भी लगता होगा कि मुझे भी शादीशुदा रहना है। और कोई टीचर्स होते हैं बोलते हैं कि आप मत शादी कीजिए, वो राइट है, वो गाइडेंस तो राइट है कि आप शादी करेंगे तो आपको थोड़ा डार्कनेस वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा आएगा। पर अगर आपने वो शादी कर ली, करके
आपको अगर आपकी अंतरात्मा ने आपकी लोनलीनेस की वजह से, कोई भी कारण से, फैमिली प्रेशर की वजह से, सोसाइटी प्रेशर की वजह से आपसे शादी करवा ही दी, भगवान ने वो पथ आपका क्यों खोला? क्योंकि आपने अभी तक सीखा नहीं है ना कि सोसाइटल प्रेशर, अगर आप ट्विन फ्लेम हैं और आपका अगर थोड़ा हायर पर्पस है, आपको सोसाइटी के कोई कोई चीज़ों को डिस्ट्रॉय करनी है, एंड करना है। तो जो जो चीज़ें आपको एंड करनी है, चेंज करना है, शिफ्ट करना है, किसी को चेंज करना है, किसी को शिफ्ट करना है, किसी को एंड करना है, किसी को बिल्ड करना है। हर एक इंसान का एक अलग पर्पस है। अब जिसको कुछ चीज़ एंड करनी है, वो अगर वो चीज़ का पीड़ा नहीं समझेगा तो वो एंड कर सकता है वो चीज़ें। किसी को कोई चीज़ शिफ्ट करनी है, चेंज करनी है, तो पहले आप अगर पेरेंट्स की बातें सुन के कुछ गलत दिशा में चले गए, फैमिली के प्रेशर में आके कुछ गलत दिशा में डिसीजन ले लिया, लेके अभी आपने फैमिली लाइफ में भी देख ली कि गंदा फैमिली लाइफ क्या होता है, इम्बैलेंस फैमिली लाइफ क्या होता है, फैमिली लाइफ जिसमें ट्रू प्यार नहीं है, ट्रू कंपैटिबिलिटी और अच्छा मेल नहीं है स्पाउस के साथ, वो लाइफ क्या होती है। ये आपने अगर एक्सपीरियंस कर लिया अभी किसी की पत्नी होके, पति होके, तो आपको एक तो आपके ट्विन फ्लेम का भी एक्सपीरियंस समझ रहा होगा, क्योंकि वो भी तो मैरिज में ऐसे ही फेजेस में से जा रहा हो सकता है, जस्ट कि थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम फेज। लाइक से अगर आप हाउसवाइफ हैं, तो आप अगर डिपेंडेंट है आपके स्पाउस के ऊपर फाइनेंशियली, और आपका स्पाउस फाइनेंशियली समझता नहीं है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ वुमेन, समझता नहीं है फाइनेंशियल नीड्स ऑफ फैमिली लाइफ, तो आपको उसकी पीड़ा आपको आई होगी। पर आपके ट्विन फ्लेम ने शायद उसका ऑपोजिट शायद एक्सपीरियंस किया हो सकता है कि उसने अपने वाइफ को बहुत जेनरसली डोनेट करके बहुत पैसे देते गया होगा, पर उसने वाइफ ने उसकी जेनरॉसिटी का वैल्यू नहीं समझा, वो उस स्पेंडिंग को सही दिशा में नहीं लेके गई होगी, शायद सेल्फिश चीज़ों में उसने स्पेंड कर दिया होगा, मटेरियलिज्म के डिज़ायर्स में स्पेंड कर दिया होगा, रैदर देन एक बैलेंस्ड वे ऑफ लिविंग में स्पेंड करने के, या उन्होंने स्पेंड करके अपने बच्चों को स्पॉइल कर दिया होगा अगर उनके बच्चे भी हैं, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आपको अगर आपको ये समझना है कि कहाँ पैसे को भी ठीक से यूज़ करना है एज अ जॉइंट कपल लेटर ऑन इन लाइफ, पहले आप उसका ऑपोजिट ही एक्सपीरियंस करके समझोगे ज़्यादा डीपली, क्योंकि जब हमको ना धक्के वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है, सैडनेस वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा आता है, वो एक्सपीरियंस हमारे अंदर ना समाने की शक्ति थोड़ा बहुत एक्सट्रीम लव एंड एक्सट्रीम पेन, ये दोनों ही एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समा जाते हैं हमारे अंदर, और समा के हमको अच्छे की तरफ भी लेके जा सकते हैं, बुरे की तरफ भी लेके जा सकते हैं। जब अच्छे की तरफ लेके जा रहे हैं तब उससे हम सही लेसन्स लेंगे, समझेंगे वैल्यू ऑफ दैट लाइफ लेसन ऑल्सो। तो वो लेसन, लाइफ लेसन का सच्चा वैल्यू आपने समझ लिया, वो बुरे मैरिज का सच्चा लेसन आपने समझ लिया, आपको आपकी ट्विन फ्लेम की पीड़ा भी समझ में आ जाएगी, इस लाइफ की पीड़ा नहीं तो कोई और लाइफ की पीड़ा समझ में आ जाएगी। ट्विन फ्लेम की पीड़ा ऐसे ना हो तो भी दूसरे इंसान जो आपके जैसे ही इसी पीड़ा में हैं उनकी पीड़ा समझ में आ जाएगी। तो जब आपका फिर डिवोर्स का फेज़ आएगा या सेपरेशन आ जाएगा आपके मैरिजेस से, तब जब सोसाइटल प्रेशर आ रहा है या कुछ आ रहा है, इंडियन सोसाइटी क्योंकि डिवोर्स को ज़्यादा कंडोन नहीं करती, तो इसलिए इंडियन सोसाइटी में अगर आप डिवोर्स हो जाते हो तो उसका प्रेशर आएगा, डिवोर्स के पहले का बहुत फैमिली प्रेशर आएगा, सेपरेट रहने का बहुत प्रेशर आएगा। पर आपको ये सब प्रेशर क्यों आ रहा है? ताकि अगर आपका फ्यूचर सोल पर्पस एज अ ट्विन फ्लेम के साथ वो पर्पस डेवलप होगा कि नहीं, वो पथ तो तब खुलेगा जब इंस्टेड ऑफ वो मेरा इन्फिनिटी सिंबल थोड़ा इम्बैलेंस में था ना, अगर इम्बैलेंस में है तो ट्विन फ्लेम के साथ वो पथ नहीं खुलेगा। पर जब वो बैलेंस में है, दोनों ट्विन फ्लेम ने सही सही लेसन सीख लिया, दोनों ट्विन फ्लेम्स ने सही डायरेक्शन में जाने का डिसीजंस एंड चॉइसेस भी बना लिए, तब जाके वो इन्फिनिटी का वो जो सेंट्रल पॉइंट है वो दोनों का एक साथ का रहने का लाइफ का पथ खुलेगा, एक साथ का काम करने का पथ खुलेगा, एक साथ का लाइफस्टाइल जीने का पथ खुलेगा। पर तब तक जब तक दोनों बैलेंस में नहीं है, रेडी नहीं है, सही सही लेसन्स नहीं समझे हैं, खुलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और अगर खुल भी जाए तो वो रिलेशनशिप भी थोड़ा सा ऐसे ऑफ बैलेंस बीच बीच में रहेगा, ठीक है। और तब अगर एक साथ रहने का पथ भगवान ने खोल दिया है और उन लोग थोड़ा सा इम्बैलेंस में आ रहे हैं, वो एक दूसरे से सीखने का टाइम है, तब भगवान से भी सीखने का टाइम है, एक दूसरे से सीखने का भी टाइम आता है। भगवान से सीखने का टाइम ज़्यादा सेपरेशन में आता है,
लोनलीनेस में आता है, जिस लोनलीनेस में जब हमारे प्रॉब्लम्स को संसार नहीं समझ पा रहा, हमारे फ्रेंड्स नहीं समझ पा रहे, हमारी फैमिली नहीं समझ पा रही, हमारे कलीग्स नहीं समझ पा रहे, हमारी पीड़ा नहीं समझ पा रही कि हमको एक डीप बॉन्ड इस इंसान से भी फील हो रहा है, पर हम उनके साथ रह नहीं सकते, क्यों? ये सब का आंसर आपको कौन देगा? या तो भगवान देगा, या भगवान के गाइड्स देंगे, या आप अलग अलग मटेरियल पढ़ोगे उस वक्त लोनलीनेस में, सैडनेस में, आप मूवीज़ देखोगे, कहानियाँ सुनोगे, ये सब से फिर आपको धीरे 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 या अपने आप को एडुकेट करने की कोशिश कर रहे होगे। तो सपोज़ जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्पाउस नहीं थी, उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में भी सीखना है। अगर उसकी फैमिली, सोसाइटी, पति, सबने उसको ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया, उसके लाइफ के पथ को नहीं समझ रहा, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो रहा है, पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ साथ आपको अर्थली लिविंग का भी अवेकनिंग एक चालू करनी है कि बैलेंस्ड अर्थली लिविंग आप कैसे करें। अगर आपको पैसे नहीं मिल रहे आपके स्पाउस से, आपकी फैमिली आपकी पीड़ा समझ के आपको हेल्प नहीं करना चाह रही, तब आपको अर्थली लिविंग में कैसे आप आपका अर्निंग करें, उसके बारे में भी आपको एडुकेशन थोड़ा लेना है। तो अगर आप सोशली आइसोलेटेड होंगे, तब आप देखना बेस्ट टाइम है आप पढ़ाई करते हैं। मेरा ऐसे आया है, मैं सोशली आइसोलेटेड बहुत 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 सालों तक थी, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। कुछ कि मेरा ही तालमेल उनके साथ नहीं था, इसलिए मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाती थी हमेशा। कुछ था कि कुछ हो गया था मेरे साथ लाइफ में कि मैं कनेक्टेड ही नहीं रह पाती थी लोगों से, कुछ लोगों के साथ। अभी भी है ये मेरा प्रॉब्लम कि मैं हमेशा लॉन्ग टर्म तक बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं रह सकती। शॉर्ट टर्म मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जब से सोशली एक्सट्रोवर्ट दिखती हूँ बहुत लोगों को, बट मेरा सोल पार्टली एक्सट्रोवर्ट पार्टली इंट्रोवर्ट है। तो इवन दो सोशली किसी को अगर 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं मिलूँ बहुत एक्सट्रोवर्टली, मैं बहुत कुछ खुशी आउटवर्डली ऐसे दिखूँगी जैसे कि मैं सबसे हैप्पीएस्ट इंसान हूँ वर्ल्ड में। पर वो 5 साल बाद जब मैं उनको मिली हूँ, वो 5 साल में मैंने बहुत लोनलीनेस के फेजेस फेस किए, इसलिए मैं खुश हूँ उनके साथ मिल के चैट करने में। पर वो जो 5 साल ऑफ पीड़ा, ग्रीफ, लोनलीनेस, वो सब मैंने फेस किया है। उस वक्त मैं पीड़ा, ग्रीफ, लोनलीनेस के बारे में इंटरनल एक एक्सपीरियंस भी कर रही थी, एक सोशल एक्सपीरियंस को भी समझ रही थी, क्योंकि वो मेरा लाइफ पर्पस है। दूसरे लोग जो पीड़ा, ग्रीफ, हार्ट ब्रेक, लोनलीनेस के थ्रू जा रहे हैं, उनको हेल्प करने का। इसलिए वो 5-5 साल, 10-10 साल तक का मेरा गैप रहता है कभी कभी कुछ फ्रेंड्स के साथ में ना मिलने का, कुछ फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करने का। और मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर भी नहीं सकती कंटिन्यूसली एज अ बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वाइल उनके साथ ब्रीफ आधा घंटे का इंटरेक्शन, 1 घंटे के इंटरेक्शन में मुझे पीड़ा नहीं पहुंचती। मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कोई तो इंसान से चैट कर लिया, मुझे ग्रैटिट्यूड होता है उनके साथ मिलने का, मुझे खुशी मिलती है उनके लाइफ के बारे में जानने का। पर उनका लाइफ पाथ इतना डाइवर्जेंट है मेरे लाइफ पाथ से कि और उनका मटेरियलिज्म का होल्ड इतना ज़्यादा है कोई फ्रेंड्स का, या अगर मटेरियलिज्म का होल्ड नहीं तो कुछ और चीज़ का होल्ड उनके लाइफ में इतना ज़्यादा है। मैं ज़्यादा देर तक उनके साथ इंटरेक्ट करूँगी तो मेरा एनर्जी ड्रेन आ जाता है, या मैं एनर्जी ड्रेन ना आए, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा, वो लोग भी बोर हो जाएंगे मैं जो बोल रही हूँ उससे, वो लोग भी एंगर में चले जाएंगे क्योंकि समझ नहीं पा रहे होंगे अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो, या तो पीड़ा में चले जाएंगे, या तो बोर हो जाएंगे, या तो समझ नहीं पाएंगे करके उनको लगेगा कि बस आज का आधा घंटे का ये मीटिंग ही इनफ है। वो लोग नहीं रह पाएंगे ज़्यादा देर मेरे एनर्जी फील्ड में भी, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का ये भी एक्सपीरियंस है। आपका एनर्जी फील्ड जब आप वाइब्रेशनली मेडिटेशन करके भगवान से कनेक्ट होके या आप अलाइन हो रहे हो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी दोनों से अलाइन हो रही है। पॉजिटिव एनर्जी का अलाइनमेंट ये है कि जो लोग आपके ही सोल पर्पस के सोल्स हैं उनके साथ आपको अभी धीरे धीरे मैग्नेटाइज होना है। पर जो लोग आपके सोल पर्पस के सोल्स हैं, सोल ट्राइब्स हैं, जिनके साथ आपको मिलके कुछ काम करना है, अलाइनमेंट उनके साथ लानी है, तो वो अलाइनमेंट उनके साथ आने के लिए जो लोग आपके साथ मिसअलाइंड है फर्स्ट, उनके साथ रिपेलिंग भी चालू हो जाएगी, उनके साथ डिस्टेंस भी चालू हो जाएगा, उनके साथ डिस्कनेक्शन चालू हो जाएगी, उनके साथ पीड़ा चालू हो जाएगी, उनके साथ बोर्डम आ जाएगा, या आप उनके साथ रहेंगे, आप कोई पार्टी में जाएंगे, सपोज सोशल पार्टी में गए फ्रेंड्स के,
वो पार्टी में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे, या आप एंजॉय करोगे तो बहुत सुपरफिशियली एंजॉय करके आ जाओगे। डीप एन्जॉयमेंट आपको नहीं आएगी। डीप वो जो स्पिरिचुअल सोल अलाइनमेंट वाला जो एन्जॉयमेंट है, या एनर्जी जो आपको रिफ़्रेश करती है, ट्रूली एनर्जाइज करती है, वो एनर्जी नहीं आएगी। और मेरा ये हुआ है अभी कुछ कुछ, और पहले नहीं हुआ। जब मैं अवेकन स्टेट में नहीं थी तब इतना नहीं होता था, पर आज जब मैं, तब थोड़ा कम होता था, कम डिग्री का होता था। बट वो मेरा लाइफ पाथ का ही जर्नी था करके मैं नेचुरली ही ऐसे पर्सन हूँ कि मुझे अपनी फैमिली से बात करना, साल में एक बार बात कर लिया, 2-3 महीने में एक बार बात कर ली है ना, फिर मेरे लिए। और जब मुझे याद आती है उनको, मैं तो कॉल करती हूँ, पर मेरी फैमिली ही ऐसी है, उनको कभी मेरी याद ही नहीं आती। उन लोग का हमेशा इतने, उनको भगवान ने ऐसे बिज़ी पथ पे रखा है कि वो लोग मुझे कभी मिस ही नहीं करते। बहुत फैमिली है मेरी जो मुझे कभी मिस नहीं करते, बहुत फ्रेंड्स हैं मेरे जो खुद से वॉलंटरीली मुझे कॉल नहीं करते। तो मैंने बहुत सारे साल ऐसे भी जिए हैं जो मुझे एफ़र्ट देना पड़ता है, मुझे याद करना पड़ता है उनको। पर उसका पीड़ा अगर मैंने सहा है, उसका सही रीज़न ये था कि हमारे पथ मिसअलाइंड थे। तो वो लोग मुझे कैसे याद करेंगे, मेरे से कैसे कुछ एडुकेशन ले सकते हैं, या मेरे से कैसे उनका कुछ भला हो सकता है, इसलिए वो मुझे याद नहीं करते। अगर उनको भला दिखता मेरे साथ इंटरेक्शन करने में, अगर उनको समझ में आता ग्रेटर पर्पस कि इस इंसान को उनके लाइफ में क्यों एज अ नेफ्यू, नीस, सिबलिंग, कज़न, कुछ भी बना के किसी ने भेजा है, आपको अगर उसका ग्रेटर पर्पस जब तक नहीं दिखेगा, तब तक आपके अंदर वो डिज़ायर ही नहीं आएगा। ट्रू डिज़ायर टू कनेक्ट विद दैट पर्सन मीनिंगफुली नहीं आएगा। तो और जब तक आप ट्रू डिज़ायर, और मेरा है पर्पस ये कि जब तक मैं मीनिंगफुली लोगों से कनेक्ट नहीं होती, मैं इंटरेक्ट नहीं करती लोगों से। जब मैं मीनिंगफुल स्टेट ऑफ कनेक्शन में नहीं होती तब भी मैं नहीं इंटरेक्ट करती लोगों से। जब मैं मीनिंगफुल स्टेट ऑफ इंटरेक्शन में होती हूँ पर वो लोग मीनिंगफुल स्टेट ऑफ इंटरेक्शन में नहीं है, तब ऑटोमेटिकली ही हमारा पाथ, कन्वर्सेशन ही ऐसा कुछ चला जाएगा कि वो ब्रेक डाउन आ जाता है कम्युनिकेशन में। या ब्रेक डाउन मैंने नहीं किया तो वो लोग ने किया, दोनों ने नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्सेशन ही हुआ होता है वो ऐसा हुआ होता है कि लेटर ऑन ब्रेक डाउन आ जाएगा। ठीक है। और कभी कभी वो गलत मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। पर वो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का भी पर्पस, ग्रेटर पर्पस ये है कि कोई कोई लोग हैं आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत सालों तक करेंगे, बहुत डेकेड्स तक करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी तक अलाइंड नहीं हैं आपके वे ऑफ थिंकिंग से, आपके वे ऑफ लिविंग से, आपके वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परसेप्शन ऑफ लाइफ से, तो वो मिसअलाइंड रहेंगे तब। तो अगर आपके अंदर फायर आ गया, ग्रीफ आ गई, सैडनेस आ गया, एंगर आ गया कि ये मुझे समझ क्यों नहीं पा रहा, तो वो समझ को नहीं पा रहा। अगर आपने डीपर लेवल अंडरस्टैंड कर लिया कि ये इंसान जो, अगर मैंने शादी कर ली, मेरे पति मुझे क्यों नहीं समझ रहा, मैंने शादी करके शादी तोड़ दी तो मेरी फैमिली क्यों नहीं समझ पा रही, मेरी सोसाइटी क्यों नहीं समझ पा रही, मेरी कम्युनिटी क्यों नहीं समझ पा रही, वो चीज़, ये जो तप है, फायर है, दुख है, ये सब के थ्रू आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो तप से, ग्रीफ से, आइसोलेशन से आप धीरे धीरे, आपके अंदर का सोल पर्पस इमर्ज हो रहा है ना आपका, कि क्या था आपका सोल पर्पस ये ग्रीफ से जाने का। हर इंडिविजुअल का अलग है। मैंने मेरा सोल पर्पस बताया कि मेरा सोल पर्पस है, जो लोग यही ग्रीफ से जा रहे हैं, यही एंगर से जा रहे हैं, यही हार्ट ब्रेक से जा रहे हैं, उनको हेल्प करना इन सम वे। ऑफ कोर्स मैं उनको ही हेल्प कर सकती हूँ जब वो रेडी है हेल्प लेने के लिए। मैं उनको नहीं हेल्प कर सकती जो रेडी नहीं है अभी तक, जो रेडी नहीं है ये समझने के लिए कि ब्रेकडाउन्स एंड डार्क मोमेंट्स एंड जब हमारा कंप्लीट फाइनेंशियल, मैंने क्योंकि फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी सहा है, फिज़िकल हेल्थ ब्रेकडाउन सहा है, इमोशनल हेल्थ ब्रेकडाउन सहा है, डार्कनेस वाले मेंटल हेल्थ भी एक्सपीरियंसेस आ रहे थे धीरे धीरे। पर बिकॉज मैंने इतने सारे लेवल्स ऑफ ब्रेकडाउन सहा है, इस वाले ब्रेकडाउन के लिए मुझे भगवान ने हेल्प किया। इस वाले ब्रेकडाउन में भगवान ने स्टॉप किया है बहुत कुछ, और अब मेरा टाइम है उसको स्टॉप करने का धीरे धीरे। जब वो आता है फेजेस, जब डार्कनेस आपके थॉट्स को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब डार्कनेस, मेरा एक ऐसा भी फेज था, डार्कनेस मेरे थॉट्स को इम्पैक्ट कर रहा था, बट मैं उससे, बिकॉज मैंने बहुत सारे ब्रेकडाउन्स एंड डार्कनेसेस से ये समझ लिया
कि उसका लाइट क्या है, उस बैकग्राउंड में भी मुझे लाइट एक्सपीरियंसेस भी आ रहे थे। तो उसमें फॉल्स लाइट भी आ रहा था, ट्रू लाइट भी आ रहा था। तो आपको ये भी डिसर्न करना है किसी किसी ट्विन फ्लेम्स को कि फॉल्स लाइट क्या है, ट्रू लाइट क्या है। और आप कुछ कुछ फॉल्स लाइट के पथ में अगर चले गए, भटक गए, तो वो भटके हुए पथ से वापस कैसे आना है, वापस भगवान ही आपको ला सकता है। क्योंकि अगर आप बहुत भटक गए, तो मैंने प्रीवियस वीडियोस एक दो बनाए हैं, और पोस्ट भी, रिटर्न पोस्ट भी आप अगर पढ़ना चाहते हो मेरे कम्युनिटी में जाके थोड़ा पढ़ना। वो रिटर्न पोस्ट में मैंने लिखा है थोड़ा सा कि हाउ टू रीअलाइन वापस भगवान के पथ में। एक तो प्रेयर करके, दूसरा मेडिटेशन करके, तीसरा चक्रा क्लेंजिंग करके, चौथा वो एक्टिविटीज़ जिसके पथ आपको खुल रहे हैं, वो खुलने के वक्त भी आपको ट्विन फ्लेम्स का ये भी एक चीज़ है जो आएगा आपको। एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आपके बहुत सारे इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लाइफ पथ खुल सकते हैं। इन्फिनिट ना हो, एटलीस्ट 5, 6, 10 पॉसिबिलिटीज़ खुल सकते कि मैं ABCD ये कुछ भी काम कर सकती हूँ। पर आपको ये भी डिसर्नमेंट रखना है कि ए काम में मैं सच में मुझे ए काम करना है, कि बी काम करना है, कि सी काम करना है, कि डी काम करना है। क्योंकि अगर आपने ABCD काम जो खुल रहे हैं पथ, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रहे हैं, उसमें अगर सिर्फ पैसे देख के, या वो काम का ग्लोरी देख के, या उसका फेम देख के, या उसका कुछ मोह देख के उसमें, या कोई भी एक डार्कनेस बेस्ड थॉट प्रोसेस, या थॉट प्रोसेस ही मोस्टली, अगर आपने डार्कनेस बेस्ड थॉट प्रोसेस यूज़ किया ऐसे जगह में जाने के लिए जिसका पथ खुला आपके लिए, पर अगर वो सिर्फ थॉट प्रोसेस यूज़ किया है या आपने ईगो यूज़ किया है, तो आप गलत दिशा में चले जाओगे। आपको अभी एज अ ट्विन फ्लेम अगर आपको बैलेंस में रहना है, बैलेंस्ड पर्सन बनना है, आपको अगर आपका ब्रेकडाउन बहुत सारे लेवल्स में हुआ है या एक दो लेवल में ही हुआ है, लव के बारे में ब्रेकडाउन हुआ है, हार्ट ब्रेक के बारे में ब्रेकडाउन हुआ है, मनी के बारे में ब्रेकडाउन हुआ है, क्योंकि ये सब प्राइमरी रीजंस इनिशियली आते हैं लोगों के लाइफ में, या हेल्थ के बारे में ब्रेकडाउन हुआ है, ये सब जब प्राइमरी रीजंस आपका ब्रेकडाउन चल रहा है, उसमें अगर आपने अगर गलत डायरेक्शन का पथ खोल दिया, उससे क्या होगा, आपके वो ब्रेकडाउन से आपको जो सीख मिलनी थी, आपको जो इनर डेप्थ आपके अंदर जागृत होना था, वो इनर डेप्थ नहीं जागृत हो पाएगा। इनर सोल एक्सपीरियंस, आपको जो आपके इनर सोल का जो अलाइंड सोल का डिज़ायर है, वो आपको जागृत करना है। और आपका इनर सोल और अलाइंड सोल का डिज़ायर विथ गॉड्स पर्पस, वो लाना है आपको आपकी लाइफ में। तो अगर आप गॉड के पर्पस ऑफ योर लाइफ के साथ अलाइंड होंगे, तब आप बैलेंस में होंगे। पर अगर आप मिसअलाइंड थोड़ा सा हो गए गॉड के पर्पस से, या इवन आपके ट्विन फ्लेम जर्नी से मिसअलाइंड हो गए, तब आप क्या करोगे, गलत गलत डोर्स को खोलने लगोगे या अपॉर्चुनिटीज़ देने लगोगे गलत गलत दिशाओं में। तो अगर आपने वो पथ खोला था या उस दिशा में जा रहे थे, आपको ना भी बोलना सीखना है लाइफ में। क्योंकि कोई कोई लोग होते हैं ना बोलना नहीं सीखते। जो लोग जैसे फैमिली प्रेशर में अगर आपने शादी कर दी, सोसाइटल प्रेशर से आपने अगर शादी कर दी, सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई इसलिए आपने शादी कर ली, जो मैंने किया, मैं फैमिली प्रेशर में नहीं शादी की, सोसाइटल प्रेशर में नहीं शादी की, ना ही मैंने फैमिली और सोसाइटल प्रेशर से किसी के साथ सेक्शुअल रिलेशनशिप रखा। तो मैंने डिज़ायर को चेक रखा, शादी को चेक रखा, अपने तब तक चेक रखा, मगर जब तक मैं रख पाई, और जब तक मैं भगवान से मिली नहीं थी, तब तक मैंने अपने ही थिंकिंग एंड इमोशंस एंड एनर्जी से ये चेक में रखा। पर क्या हुआ कि उस वक्त भगवान मेरे साथ थे, पर थोड़े सुपरफिशियली मेरे साथ थे, मैं भगवान के साथ डीपली कनेक्टेड नहीं थी। तो मगर जैसे ही शादी की, गलत रीज़न से शादी की, बहुत सारे गलत रीज़न्स की वजह से, थॉट प्रोसेसेस की वजह से मैंने शादी की। हार्ट मेरा बोल रहा था इस शादी में न जाने का, मगर मैंने हार्ट को तो भी बंद कर दिया था, इसके वजह से मैंने शादी कर ली। तो मुझे वो समझना था। तो जिसने अगर सोसाइटल प्रेशर से शादी की है, उसको समझना है सोसाइटल प्रेशर से बाहर कैसे निकले, ना कैसे बोले सोसाइटल प्रेशर को, उस सोसाइटल चीज़ों को हाँ बोले जो राइट है, उस सोसाइटल चीज़ों को ना बोले जो गलत है। सेम वे फैमिली प्रेशर से किए हैं, तो ये लर्न करना है कि उस फैमिली के चीज़ों को हाँ करे जो हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए राइट है, हमारे क्योंकि अवेकनिंग और असेंशन अगर हो रहा है, तो आप न्यू अर्थ के पैराडाइम्स के तरफ अवेकन भी हो रहे हैं। तो न्यू अर्थ का पैराडाइम अवेकन खुलेगा कब? पथ
वो पथ तभी खुलेगा जब आप ओल्ड अर्थ के बुरे चीज़ों को बंद कर सकेंगे, नहीं तो न्यू अर्थ कैसे खुलेगा, है ना। और न्यू अर्थ में मगर ओल्ड अर्थ से कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी लेके जानी है, पर सिर्फ टॉप क्वालिटी बेस्ट चीज़ों को ही आप न्यू अर्थ में लेके जा सकते हैं। टॉप क्वालिटी बेस्ट चीज़ें दैट इज़ अलाइंड विद गॉड्स वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, नॉट टॉप क्वालिटी बेस्ट चीज़ें जो ह्यूमंस बोलते हैं कि ये टॉप क्वालिटी है, ये बेस्ट है। ह्यूमंस क्योंकि मिस्टेकन होते हैं कभी कभी, हम जब अर्थली लाइफ की माया में फंसे हुए होते हैं, टॉप क्वालिटी लाइफ स्टाइल, टॉप क्वालिटी वे ऑफ लिविंग ह्यूमंस को नहीं समझता। जो लोग सीधे साधे रहते हैं, लोग समझते हैं सीधे साधे हैं मतलब उनको टॉप क्वालिटी लिविंग आती नहीं है। ऐसा नहीं है, आती है, या नहीं भी अगर उनको आती, अगर वो ट्रू भी है, वो सीख सकते हैं एक क्लासी पर्सन की तरह ड्रेस करने का, मेकअप करने का, अपने आप को सेक्सी बनाने का। पर अगर आपका सोल पर्पस है ही नहीं, आपको सेक्स यूज़ करना है दूसरों को रिझाने का, तो आप क्यों सेक्सी दिखोगे? आप क्यों सेक्सी बनने में आपको फोकस क्यों करना है ना। तो आपको एज अ वुमेन मैं अगर बोलूँ, या एज अ मैन ऑल्सो, अगर किसी मैन ने, अगर मैन अभी भटक गया कि उसने अगर ये सीखा दूसरे लोगों से देख के कि मुझे बहुत अपने आप को टिप टॉप रखना है, एलीट सोसाइटी में जाने के लिए मुझे ऐसे 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 बनना है, पर सपोज़ उसका लाइफ पर्पस का पाथ ही नहीं है, न्यू ईयर के पाथ में भी ऐसा नहीं है कि आपको एलीटिज़म दिखानी है, या रॉयल्टी दिखानी है, या पैसा दिखाना है, या ऐसा कुछ दिखाना है, पावर दिखाना है। अगर आपका न्यू अर्थ का जर्नी ही वो तरफ नहीं है, तो आप इस अर्थ के बेसिस पे अगर आप फंसे हुए हो, इस अर्थ के माया में फंसे हुए हो, तो न्यू अर्थ में आप कैसे जाओगे, है ना। और न्यू अर्थ का पाथ भगवान धीरे धीरे ही खोलेगा वो, क्योंकि एक दिन में हम नहीं जा सकते। हमको पहले डीकम्प्रेस करना है, डिसएंगेज होना है, डिस्कनेक्ट करना है, धीरे धीरे रिजेक्ट करना है वो चीज़ें ओल्ड अर्थ के पैराडाइम से, जो गॉड ने डिसाइड कर लिया है कि अभी ये न्यू अर्थ में नहीं जा सकता। और वो चीज़ अगर हमारे अंदर है तो हमारे अंदर से हमको बाहर निकालना है। हम बाहर नहीं निकाल पा रहे तो भगवान से हेल्प मांगना है कि मुझे सही टीचिंग दे, गाइडेंस दे, जिससे हम उसको बोलते हैं इनर वर्क, कि अपने अंदर से उसको निकालना है। पर अपने अंदर से सिर्फ नहीं, इनर वर्क के बाद आपको आउटर वर्क भी करना है, सोसाइटी से उसको निकालने का काम भी चालू करना है। किसी किसी को सोसाइटी में न्यू अर्थ के न्यू पैराडाइम्स को आपको अगर लाना है, वो लाने के लिए क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं। अगर आप गाइड हैं तो आपको गाइड करना है लोगों को। अगर आप ऑपरेशनल ओरिएंटेड पर्सन है, आपको वो ऑपरेशनली उसको कैसे फंक्शनल करना है वो सीखना है, या वो सिखाना है लोगों को। ऐसे आपका अलग अलग पर्पस होगा डिपेंडिंग ऑन आपका आपके लिए भगवान ने क्या असाइनमेंट रखा है, सोल असाइनमेंट, लाइफ पाथ असाइनमेंट। पर आप भगवान के लाइफ पाथ और सोल असाइनमेंट में तभी कनेक्ट हो सकते हो जब आपने ये सब वर्क पहले स्टेप बाय स्टेप किया है, रिजेक्शन फेस करने का भी। और क्योंकि इन फेसिंग रिजेक्शन ऑल्सो यू लर्न क्या क्या चीज़ें रिजेक्ट नहीं करनी। इन फेसिंग रिजेक्शन आपको ये भी लर्न करना है कि क्या क्या चीज़ें रिजेक्ट करनी है। वो दोनों एक्सपीरियंसेस किसी के साथ अगर रिजेक्शन हो, हार्ट ब्रेक हो, उसमें होता है। हार्ट ब्रेक में आप क्या क्या चीज़ें अच्छे लव की तरफ आपको लेके जा सकती है वो भी सिखाती है। हार्ट ब्रेक में ये भी सीखना है अपने बारे में कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ जिससे मैं ये हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशंस क्रिएट करता हूँ अपने लाइफ में, या करती हूँ अपने लाइफ में। तो अपने बुरे चीज़ों को भी ख़त्म करना है, दूसरों के बुरे चीज़ों को समझ के वो हम ना करें वो भी सीखना है। खुद से भी सीखना है, दूसरों से भी सीखना है ना। और खुद से सीखेंगे, दूसरों से सीखेंगे, तभी जाके हम जॉइंटली दूसरों के साथ काम कर सकते हैं, राइट। और क्योंकि नेक्स्ट फेज़ ऑफ असेंशन ये भी है, जॉइंट वर्क करना, अपने सोल ट्राइब के साथ कोलैबोरेट करके काम करना। इंडिविजुअल काम करने का फेज़ धीरे धीरे अभी जा रहा है अर्थ से, कोलैबोरेटिवली वर्क करने का फेज़ आ रहा है। और ये मैंने यूएस में जब मैं MBA कर रही थी तब सीखा। जब मैं इंडिया में पढ़ाई कर रही थी ये मैंने नहीं सीखा था। यूएस में जब मैं PhD की पढ़ाई कर रही थी तब भी नहीं सीखा था, क्योंकि 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले भी इंडिपेंडेंटली अपने आप को ग्रो कैसे करना है वो चीज़ का फेज़ था। पर जो नए अर्थ के
एनर्जी लेके जो नए बच्चे आए थे या नए टीचर्स, जो पहले ही टीचर्स जो है वो तो मेरे टीचर्स जो थे 50 से 70 इयर्स के एज रेंज के टीचर्स थे, तब वो टीचर्स ने उनके अंदर जब उनकी अवेकनिंग सबकॉन्शियसली भी हो चुकी है, उनके अंदर राइट अवेकनिंग आ चुकी है कि कोलैबोरेटिव वेज ऑफ टीचिंग सिखाना। तो वो जो नए ग्रुप ऑफ टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में, उनको कोलैबोरेटिव वेज ऑफ टीचिंग, कोलैबोरेटिव अभी इसलिए यूएस में जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स भी आने लग गए हैं। क्यों ये जॉइंट डिग्री प्रोग्राम्स आने लग गए हैं? कि आपको 2-3 फील्ड्स के इंफॉर्मेशन को अभी कोलैबोरेट करके, कोएलिस करके, अमेलगमेट करके उन दोनों प्रोग्राम्स का एक राइट चीज़ समझ के बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसलिए 2-3 डिग्री प्रोग्राम्स का कोएलिशन है। लोग मेरे विद्या को थोड़ा पर्सनल लाइफ में इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि मेरे को या तो ADHD था या तो मैं सक्सेसफुल नहीं थी, इसलिए मैंने 3-4 फील्ड्स में मास्टर्स किया है। पर मैंने वो जो 3 फील्ड में मास्टरी की है और 1-2 फील्ड है जिसमें मैं डॉक्टरी करके नहीं की हूँ, पर मैं तो उसमें भी पार्शियल मास्टरी की है, सिर्फ डिग्री नहीं मिली है। पर जिस चीज़ में भी मैंने मास्टरी की है और डिग्री मिली है मुझे, वो फील्ड में जिसमें डिग्री मिल चुकी है, वो इसलिए मिली है कि मुझे वो सारे फील्ड्स का एक्सपर्टीज़ को कोएलिस करने का भी टाइम है मेरा। जो स्पिरिचुअली मैं कुछ कर रही हूँ, पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, उसको भी अमेलगमेट करके एक चीज़ें निकालने का टाइम है मेरा। तो वो मैं अमेलगमेट करके निकालने की अभी कोशिश करी हूँ वाया मेरी वीडियोस। मेरे 2 चैनल हैं इसलिए, एक स्पिरिचुअल चैनल है, एक हेल्थ केयर रिलेटेड चैनल है। तो एनीवेज, आपको इस वीडियो में आई होप शिव भगवान से और उनके शिव पार्वती के लाइफ से कुछ राइट लेसन्स मिला था। एंड आई विल कंक्लूड अगेन विद शिव भगवान दिस कि पार्वती को जब वो फॉरेस्ट में जाके तप की, उसका इनिशियल पर्पस तब सिर्फ अपने हस्बैंड को पाना था। और ट्विन फ्लेम्स, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स का भी ये होता है कि जब हम इनर वर्क करने लग जाते हैं, हमारा इनिशियल पर्पस वो तपस्या का, इनर वर्क करने का है, अपने ट्विन फ्लेम्स के साथ कुछ कर्म करने का, उनके साथ लाइफ बिताने का। पर वो अब इस लाइफ टाइम में आप करोगे कि कोई और लाइफ टाइम में करोगे, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो भगवान आपके सोल पाथ जर्नी ऑफ दिस लाइफ टाइम, आपके ट्विन फ्लेम के सोल पाथ जर्नी ऑफ दिस लाइफ टाइम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये है एक लेसन। दूसरा लेसन, जब पार्वती तो 1000 ईयर्स तक करती रही मेडिटेशन, उसको सिर्फ अपने पति के बारे में और प्यार को पाना नहीं था उसका पर्पस। उस वक्त वो बिना खाए बिना पिए रह रही थी, इसलिए जी रही थी क्योंकि उसको कुछ अर्थली लिविंग के बारे में भी उसको इनर नॉलेज आ रहा था तभी। उसी वक्त सेम वे शिवा को भी नॉलेज आ रहा था कि पार्वती क्यों उसके लिए राइट पर्सन है, क्यों उसने पीड़ा सही थी, सती क्यों मर गई थी, ये सब के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन आ रहा था। तो बिकॉज अभी नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी, अगेन नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रिजर्विंग द राइट अर्थली थिंग्स भी पार्वती को करना है और शिव शक्ति को दोनों को मिलके करना है। और नेक्स्ट मिलके करेंगे, अलग से करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनका क्या जर्नी है मुझे नहीं पता, पर या उन लोग गाइड करेंगे दूसरे लोगों को करने के लिए। ये है उनका पर्पस एज गॉड्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो एज गॉड्स ऑफ अर्थली लाइफ एंड मैनेजिंग द डिस्ट्रक्शन, अर्थली लाइफ के डिस्ट्रक्शन को वो मैनेज वाले, एक डिस्ट्रक्शन वाला गॉड है और दूसरा बैलेंस में रखने वाला, अर्थ को बैलेंस में कैसे रखते हैं वो गॉडेस है। तो अर्थ को बैलेंस में कैसे रखते हैं, वो खुद अर्थ में रह के बैलेंस होके सीखेगी, इसलिए वो 1000 ईयर्स का उनको मेडिटेशन करना पड़ा कि कैसे अर्थ में बैलेंस रखना है, लाना है। तो जो जो चीज़ें बैलेंस में रखना है, लाना है, न्यू अर्थ में लाना है, वो चीज़ें पार्वती वो 1000 ईयर्स में सीख रही थी। जो जो चीज़ें डिस्ट्रॉय करनी है वो चीज़ें शिवा सीख रहा था। पर ऐसा नहीं है कि दोनों सिर्फ बैलेंस में लाने वाली चीज़ें और डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ें ऐसे अलग अलग चीज़ें नहीं सीख रहे थे, दोनों उनको जॉइन करने वाली चीज़ें भी सीख रहे थे कि कहाँ पे कौन ब्रिज है, ये दोनों चीज़ों को डिस्ट्रॉय और संभाल के रखने वाला ब्रिज को भी उनको समझना है। क्या क्या पथ है जिससे पहले ब्रिज करेंगे हम, फिर जाके डिस्ट्रक्शन आएगा, ब्रिज बाद में टूटेगा। पहले ब्रिज
बनाना है कि ओल्ड अर्थ से न्यू अर्थ में कैसे लेके जाएं लोगों को, जो लोग हैं सक्षम न्यू अर्थ में जाने के लिए, और जो लोग सक्षम नहीं हैं वो नहीं जा पाएंगे वो ब्रिज के थ्रू। तो वो ब्रिज के गेट कीपर्स को भी उनको रखना है कि कौन वो गेट कीपिंग करेगा, कि किसको पास होने देना है, किसको पास नहीं होने देना। तो ये सब चीज़ों के भी बारे में उनको मेडिटेशन करके ही समझेगा, क्योंकि इवन तो वो लोग भगवान हैं, भगवान का उन लोग अवतार हैं अर्थ में, एंड हायर पर्पस ऑफ उनके गाइडेंसेस का कंट्रोल सिर्फ मेन गॉड को है, हु डजन लिव ऑन अर्थ। वो अर्थ में नहीं आ सकते क्योंकि उनको ऊपर से क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं होली स्पिरिट। होली स्पिरिट अर्थ में नहीं आती, होली स्पिरिट को ऊपर से आपको गाइडेंसेस देना होता है, क्योंकि वो स्पिरिट है, स्पिरिट फॉर्म में है, लाइट फॉर्म में है, सोल फॉर्म में है, ऐसे अलग फॉर्म में है वो। तो वो अलग फॉर्म्स, इसलिए जिनको सोलर फ्लेयर्स का हीट एनर्जी मिल रहा है, वो होली स्पिरिट आपको हीट दे रही है, राइट वाला हीट एनर्जी आपको मिले। जब आपको ठंडक चाहिए तब कभी कभी आपको होली स्पिरिट ठंडक देगी आपको काम करने के लिए। जब आपके अंदर इनर डिज़ायर जागृत करनी है तब वो फायर देगी, इनर डिज़ायर ऑफ द राइट थिंग्स रिलेटेड टू अर्थ and aligned with होली स्पिरिट्स गाइडेंस, वो आपको मिलेगा। तो हर रिलीजन आपको एक्चुअली बता रहा है न्यू अर्थ के भी तरफ जाने के राइट वेज, पर हर रिलीजन में कुछ कुछ, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से बहुत सारे रिलीजन्स अभी रह चुके हैं अर्थ में, बिकॉज उतने ईयर्स में क्या होता है, ह्यूमन के परसेप्शन का मिलावट आ जाती है वो सारे टीचिंग्स में। और सिर्फ ह्यूमन की परसेप्शन का मिलावट नहीं आती, अर्थ लाइफ की माया का मिलावट भी आ जाती है। तो वो माया को क्लियर करने के लिए ही आपको मेडिटेशन करने बोलते हैं, इल्यूजन से बाहर निकलने बोलते हैं, चक्रास को बैलेंस करने की बात कर रहे हैं, ग्राउंडिंग करने बोलते हैं, हर चक्रा को बैलेंस और क्लीन रखने का प्रैक्टिसेस करने बोलते हैं, प्रेयर करने बोलते हैं, ताकि आप धीरे धीरे गॉड से अलाइंड हो। और प्रेयर का भी अभी नए वेज आ रहे हैं, इसलिए मैं दो रिलीजन्स के बारे में या मल्टीपल रिलीजन्स के बारे में अपने पोस्ट्स में कभी कभी करती हूँ, कि डायरेक्टली वो रिलीजन को मेंशन ना भी किया, वो रिलीजन के प्रिंसिपल्स मेरे टॉक में होंगे, क्योंकि ये चीज़ें ही वो न्यू अर्थ में क्या लेके जाना है उसके बारे में आई एम ट्राइंग टू टीच। होपफुली वो टीच मैं कर पाऊँगी, और वो तो मुझे भगवान पे ही छोड़ना है। भगवान जो मुझे गाइड कर रहा है वो आई एम ट्राइंग टू टीच, जब मैं अलग रिलीजन्स के बारे में बोल रही हूँ या अलग वे ऑफ लिविंग के बारे में बोल रही हूँ। तो आई होप इससे आपको कुछ मीनिंगफुल मिला था। एंड अगर आपको कोई कमेंट है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक पे जानना है, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट, एंड थैंक यू वेरी मच।